ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी 10 ओवर में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने रचा इतिहास। अक्षर पटेल, केएल राहुल और नीतीश कुमार रेड्डी ने रच दिया इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए बेहद ही शानदार मुकाबले में आखिरी 10 ओवर में टीम इंडिया के बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिला, जहां पर चौके पर चौके और छक्के पर छक्के देखने को मिले। तो दोस्तों, हम आपको इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो तो बताने वाले हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया के इस लाजवाब परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले की शुरुआत की बात करें तो सिक्का उछाला ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर उन्होंने भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारतीय टीम की तरफ से हम बात करें तो आज के इस मुकाबले में नीतीश कुमार रेड्डी का डेब्यू हुआ। तो वहीं पर ऑस्ट्रेलिया की टीम की हम बात करें तो वो भी काफ़ी दमदार टीम के साथ आज मैदान पर उतरे। इसके बाद शुरुआत दोनों देशों का नेशनल एंथम, जहां पर पहले भारत का और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एंथम हुआ। इसके बाद शुरू हुआ आज का महामुकाबला, जहां पर टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा और शुभमन गिल क्रीज पर उतरे, यानी कि पूर्व कप्तान व वर्तमान कप्तान की जोड़ी मैदान पर उतरी। लेकिन दोस्तों, यहां पर भारतीय टीम की शुरुआत की बात करें तो यहां पर दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर शुभमन गिल ने एक बेहतरीन चौका यहां पर जड़ दिया जोश हेजलवुड को, जब सामने की तरफ गेंद को बेहतरीन तरीके से ड्राइव किया और बेहतरीन चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद रोहित शर्मा ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर एक बेहतरीन चौका यहां पर मिचेल स्टार्क को जड़ दिया, जब उन्होंने भी गेंद को मिड ऑफ के पास में से शानदार तरीके से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर चौथा ओवर डालने आए जोश हेजलवुड ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चौथे ओवर की चौथी गेंद पर टीम इंडिया को पहला झटका दिया, जब रोहित शर्मा के बल्ले का बाहरी किनारा लगकर गेंद सीधे पहुंच गई रेनशॉ के हाथों में और भारतीय टीम को पहला झटका यहां पर लगा। रोहित से यहां पर बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद थी, लेकिन आखिरकार 14 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 8 रन बनाकर उनकी पारी समाप्त हो गई और भारतीय टीम को पहला झटका लग गया। रोहित के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे विराट कोहली, लेकिन इसी बीच यहां पर छठे ओवर की 5वीं गेंद पर जोश हेजलवुड के सामने एक कमाल का शॉट शुभमन गिल ने खेला और गेंद को कवर के ऊपर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह इनके बल्ले से निकला हुआ कमाल का चौका था। लेकिन इसी बीच 7वें ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली को यहां पर पेविलियन भेजने में कामयाब हुए मिचेल स्टार्क। विराट कोहली एक बार फिर से बाहर जाती हुई गेंद पर बल्ला लगा बैठे। बेहतरीन कैच यहां पर कूपर कोहली ने पकड़ा और भारतीय टीम को विराट कोहली के रूप में करारा झटका मिचेल स्टार्क ने दिया। विराट कोहली की हम बात करें तो 8 गेंदों का सामना करने के बाद 0 रन बनाकर वो चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार गेंदबाजी नेथन एलिस ने भी की, जब वो अपनी पहली गेंद डालने आए तो 9वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने कप्तान शुभमन गिल को पेविलियन भेज दिया। शुभमन गिल यहाँ पर खराब शॉट खेल बैठे और खराब गेंद जो कि चौके तक जानी चाहिए थी वो पहुंच के सीधे विकेट कीपर के हाथ में और टीम इंडिया को कप्तान के रूप में एक और झटका लगा। यहाँ पर शुभमन गिल 18 गेंदों पर 10 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद मैच में बारिश शुरू हो गई। पहली बारिश तो यहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रुकी, लेकिन इसके बाद दूसरी बार जब बारिश हुई तब टीम इंडिया का स्कोर 37 रन था, लेकिन तब यहां पर 2 घंटे से भी ज़्यादा का समय बर्बाद हुआ। इसके बाद एक बार फिर मुकाबला शुरू हुआ तो दोनों टीमों के बीच 35-35 ओवर का मुकाबला शुरू हुआ, जहां पर आखिरी गेंद बची हुई थी जोश हेजलवुड की, तो वो यहां पर डालने आए 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर, जिस पर शानदार शॉट खेला यहां पर श्रेयस अय्यर ने और गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया स्क्वायर की तरफ और जड़ दिया एक कमाल का चौका। शानदार तरीके से बैकफुट से बेहतरीन चौका इन्होंने जड़ा। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर श्रेयस अय्यर की पारी भी ज़्यादा लंबी नहीं हो पाई। वहीं पर इसके बाद जोश हेजलवुड अपना आखिरी ओवर डालने आए तो उन्होंने 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर को यहां पर पेविलियन भेज दिया। श्रेयस अय्यर के भी यहां पर खराब गेंद थी, लेकिन यहां पर बल्ले का किनारा लगा बैठे वो भी और अपना विकेट गंवा बैठे और भारतीय टीम को एक और झटका यहां पर लगा। श्रेयस अय्यर की हम बात करें तो 24 गेंदों का सामना करने के बाद 11 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद एक बार फिर से यहाँ पर बारिश शुरू हो गई, जब टीम इंडिया का स्कोर 46 रन था और 4 विकेट गंवा चुकी थी टीम इंडिया, तभी एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई और बारिश का फिर से रुकने का इंतजार करना पड़ा अक्षर पटेल और केएल राहुल को। लेकिन इसके बाद दोस्तों एक बार फिर मैदान पर मुकाबला शुरू हुआ तो यहाँ पर दोनों खिलाड़ी मैदान पर उतरे, जो कि एक बार फिर यहाँ पर कमाल करना था। टीम इंडिया के स्कोर 52 रनों को आगे बढ़ाना था। तो दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर से केएल राहुल और अक्षर के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन इस जिम्मेदारी को दोनों ने बखूबी निभाया।
इसका आगाज किया 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर मिचेल ओवन के सामने अक्षर पटेल ने एक शानदार शॉट खेला और गेंद को यहां पर टॉप एज के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और यहां पर ब्रेक के बाद पहला चौका टीम इंडिया की तरफ से देखने को मिला। लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर एक बार फिर से अक्षर पटेल ने मिचेल ओवन को निशाना बनाया और गेंद को एक बार फिर से शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। मिड ऑन के ऊपर से वन बाउंस गेंद बाउंड्री लाइन के पार गई और कमाल का चौका कमाल की टाइमिंग के साथ देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 19वां ओवर लेकर आए नेथन एलिस की तीसरी गेंद पर भी अक्षर ने एक और शानदार शॉट खेला और इस बार मिड ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। शानदार स्लैप शॉट था जहां पर गेंद को 4 रनों के लिए इन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर केएल राहुल ने भी शानदार शॉट खेला और इन्होंने भी मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। फील्डर के काफ़ी नज़दीक से गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई और एक और शानदार चौका यहां पर केएल राहुल को मिला। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार शॉट केएल राहुल ने खेला और इस बार गेंद को मिड विकेट की तरफ शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस ओवर का तीसरा चौका जड़ते हुए इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने 15 रन बटोर लिए, यानी कि टीम इंडिया के लिए कमाल का यहां पर स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन इसके बाद 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर कुन्नेमन ने एक और सफलता दिला दी जब यहां पर अक्षर पटेल बड़ा शॉट खेलने के लिए जरूर गए, लेकिन गेंद सीधे पहुंच गई रेनशॉ के हाथों में और भारतीय टीम को अक्षर के रूप में एक और झटका लगा। अक्षर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार 38 गेंदों पर 31 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से यहाँ पर 21वां ओवर मैथ्यू शॉट को दिया गया। तो 21वें ओवर की तीसरी गेंद पर केएल राहुल ने गेंद को सामने की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजा और 77 मीटर का एक दमदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर केएल राहुल ने एक बार फिर से करारा प्रहार किया और इस बार गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में पहुँचाया। लेकिन इस बार 91 मीटर का दमदार छक्का जड़ा, यानी कि बैक टू बैक 2 छक्के जड़कर इस ओवर में भी 17 रन टीम इंडिया ने बटोर लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर ने भी 23वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार शॉट खेला जहां पर गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया शानदार चौके के साथ। कमाल चौका यहां पर इनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद 24वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार शॉट खेलने की कोशिश में वाशिंगटन सुंदर को कुन्नेमन ने यहां पर बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को एक और झटका लग गया। कुन्नेमन बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नजर आए। वाशिंगटन सुंदर 10 गेंदों का सामना करने के बाद 10 ही रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद 25वें ओवर की तीसरी गेंद पर मिचेल ओवन की गेंद को यहां पर बड़े शॉट में तब्दील किया केएल राहुल ने, लेकिन यहां पर बाउंड्री रोप को पार नहीं कर पाए और उससे पहले ही रेनशॉ के हाथों में चली गई गेंद और भारतीय टीम को केएल राहुल के रूप में एक और झटका लगा, जिन्होंने 31 गेंदों पर शानदार 38 रनों की पारी खेली। वहीं पर इसके बाद भारतीय टीम के विकेट गिरने का यह दौर जारी रहा और 25वें ओवर की आखिरी गेंद पर हर्षित राणा भी अपना विकेट गंवा बैठे, जहां पर गेंद सीधे पहुंच गई यहां पर फिलिपी के हाथों में, जिन्होंने शानदार कैच पकड़ा और समाप्त हुई हर्षित की पारी, जहां पर 2 गेंदों का सामना करने के बाद 1 रन की पारी उन्होंने खेली। इसके बाद भारतीय टीम को एक और झटका लगा जब रनआउट के रूप में यहाँ पर आउट हुए अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह यहाँ पर आज बिना गेंद खेले ही आउट हो गए, क्योंकि वो स्ट्राइक पर लाना चाहते थे नीतीश कुमार रेड्डी को और वो स्ट्राइक पर आए, तो यहाँ पर अर्शदीप सिंह 0 गेंद पर 0 रन बनाकर ही यहां पर पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों आखिरी ओवर लेकर आए कुन्नेमन, तो इनके ओवर की तीसरी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को स्लो स्वीप के जरिए पहुंचा दिया स्टैंड में और जड़ दिया डीप मिड विकेट के ऊपर से एक दमदार छक्का, जहां पर टीम इंडिया को कमाल तरीके से 130 के पार पहुंचा दिया। इसके बाद यहां पर 26वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी नीतीश कुमार रेड्डी ने एक और बड़ा शॉट खेला और यहां पर गेंद को एक बार फिर से स्टैंड में पहुँचा दिया 6 रनों के लिए और भारतीय टीम का स्कोर 136 रनों तक पहुँचा दिया, यानी कि कमाल बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया 136 रनों तक पहुंच गई। लेकिन भारतीय टीम ने यहां पर टारगेट जो सेट किया ऑस्ट्रेलिया की टीम के सामने वो 131 रन का ही था, यानी कि टीएलएस कैलकुलेशन के हिसाब से 131 रन ऑस्ट्रेलिया को चेस करने थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी 10 ओवर में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने रचा इतिहास। अक्षर पटेल, केएल राहुल और नीतीश कुमार रेड्डी ने रच दिया इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए बेहद ही शानदार मुकाबले में आखिरी 10 ओवर में टीम इंडिया के बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिला, जहां पर चौके पर चौके और छक्के पर छक्के देखने को मिले। तो दोस्तों हम आपको इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो तो बताने वाले हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया के इस लाजवाब परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज के इस शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही।
तो दोस्तों आज के इस मुकाबले की शुरुआत की बात करें तो सिक्का उछाला ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर उन्होंने भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारतीय टीम की तरफ से हम बात करें तो आज के इस मुकाबले में नीतीश कुमार रेड्डी का डेब्यू हुआ। तो वहीं पर ऑस्ट्रेलिया की टीम की हम बात करें तो वो भी काफ़ी दमदार टीम के साथ आज मैदान पर उतरे। इसके बाद शुरुआत दोनों देशों का नेशनल एंथम, जहां पर पहले भारत का और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एंथम हुआ। इसके बाद शुरू हुआ आज का महामुकाबला, जहां पर टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा और शुभमन गिल क्रीज पर उतरे, यानी कि पूर्व कप्तान व वर्तमान कप्तान की जोड़ी मैदान पर उतरी। लेकिन दोस्तों यहां पर भारतीय टीम की शुरुआत की बात करें तो यहां पर दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर शुभमन गिल ने एक बेहतरीन चौका यहां पर जड़ दिया जोश हेजलवुड को, जब सामने की तरफ गेंद को बेहतरीन तरीके से ड्राइव किया और बेहतरीन चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद रोहित शर्मा ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर एक बेहतरीन चौका यहां पर मिचेल स्टार्क को जड़ दिया, जब उन्होंने भी गेंद को मिड ऑफ के पास में से शानदार तरीके से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर चौथा ओवर डालने आए जोश हेजलवुड ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चौथे ओवर की चौथी गेंद पर टीम इंडिया को पहला झटका दिया, जब रोहित शर्मा के बल्ले का बाहरी किनारा लगकर गेंद सीधे पहुंच गई रेनशॉ के हाथों में और भारतीय टीम को पहला झटका यहां पर लगा। रोहित से यहां पर बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद थी, लेकिन आखिरकार 14 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 8 रन बनाकर उनकी पारी समाप्त हो गई और भारतीय टीम को पहला झटका लग गया। रोहित के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे विराट कोहली, लेकिन इसी बीच यहां पर छठे ओवर की 5वीं गेंद पर जोश हेजलवुड के सामने एक कमाल का शॉट शुभमन गिल ने खेला और गेंद को कवर के ऊपर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह इनके बल्ले से निकला हुआ कमाल का चौका था। लेकिन इसी बीच 7वें ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली को यहां पर पेविलियन भेजने में कामयाब हुए मिचेल स्टार्क। विराट कोहली एक बार फिर से बाहर जाती हुई गेंद पर बल्ला लगा बैठे। बेहतरीन कैच यहां पर कूपर कोहली ने पकड़ा और भारतीय टीम को विराट कोहली के रूप में करारा झटका मिचेल स्टार्क दे दिया। विराट कोहली की हम बात करें तो 8 गेंदों का सामना करने के बाद 0 रन बनाकर वो चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार गेंदबाजी नेथन एलिस ने भी की, जब वो अपनी पहली गेंद डालने आए तो 9वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने कप्तान शुभमन गिल को पेविलियन भेज दिया। शुभमन गिल यहाँ पर खराब शॉट खेल बैठे और खराब गेंद जो कि चौके तक जानी चाहिए थी वो पहुंच के सीधे विकेट कीपर के हाथ में और टीम इंडिया को कप्तान के रूप में एक और झटका लगा। यहाँ पर शुभमन गिल 18 गेंदों पर 10 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद मैच में बारिश शुरू हो गई। पहली बारिश तो यहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रुकी, लेकिन इसके बाद दूसरी बार जब बारिश हुई तब टीम इंडिया का स्कोर 37 रन था, लेकिन तब यहां पर 2 घंटे से भी ज़्यादा का समय बर्बाद हुआ। इसके बाद एक बार फिर मुकाबला शुरू हुआ तो दोनों टीमों के बीच 35-35 ओवर का मुकाबला शुरू हुआ, जहां पर आखिरी गेंद बची हुई थी जोश हेजलवुड की, तो वो यहां पर डालने आए 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर, जिस पर शानदार शॉट खेला यहां पर श्रेयस अय्यर ने और गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया स्क्वायर की तरफ और जड़ दिया एक कमाल का चौका। शानदार तरीके से बैकफुट से बेहतरीन चौका इन्होंने जड़ा। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर श्रेयस अय्यर की पारी भी ज़्यादा लंबी नहीं हो पाई। वहीं पर इसके बाद जोश हेजलवुड अपना आखिरी ओवर डालने आए तो उन्होंने 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर को यहां पर पेविलियन भेज दिया। श्रेयस अय्यर के भी यहां पर खराब गेंद थी, लेकिन यहां पर बल्ले का किनारा लगा बैठे वो भी और अपना विकेट गंवा बैठे और भारतीय टीम को एक और झटका यहां पर लगा। श्रेयस अय्यर की हम बात करें तो 24 गेंदों का सामना करने के बाद 11 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद एक बार फिर से यहाँ पर बारिश शुरू हो गई, जब टीम इंडिया का स्कोर 46 रन था और 4 विकेट गंवा चुकी थी टीम इंडिया, तभी एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई और बारिश का फिर से रुकने का इंतजार करना पड़ा अक्षर पटेल और केएल राहुल को। लेकिन इसके बाद दोस्तों एक बार फिर मैदान पर मुकाबला शुरू हुआ तो यहाँ पर दोनों खिलाड़ी मैदान पर उतरे, जो कि एक बार फिर यहाँ पर कमाल करना था। टीम इंडिया के स्कोर 52 रनों को आगे बढ़ाना था। तो दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर से केएल राहुल और अक्षर के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन इस जिम्मेदारी को दोनों ने बखूबी निभाया। इसका आगाज किया 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर मिचेल ओवन के सामने अक्षर पटेल ने एक शानदार शॉट खेला और गेंद को यहां पर टॉप एज के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और यहां पर ब्रेक के बाद पहला चौका टीम इंडिया की तरफ से देखने को मिला। लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर एक बार फिर से अक्षर पटेल ने मिचेल ओवन को निशाना बनाया और गेंद को एक बार फिर से शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। मिड ऑन के ऊपर से 1 बाउंस गेंद बाउंड्री लाइन के पार गई और कमाल का चौका कमाल की टाइमिंग के साथ देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 19वां ओवर लेकर आए नेथन एलिस
19 की तीसरी गेंद पर भी अक्षर ने एक और शानदार शॉट खेला और इस बार मिडॉन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। शानदार स्लैप शॉट था जहां पर गेंद को 4 रनों के लिए इन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर केएल राहुल ने भी शानदार शॉट खेला और इन्होंने भी मिडॉन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। फील्डर के काफ़ी नज़दीक से गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई और एक और शानदार चौका यहां पर केएल राहुल को मिला। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार शॉट केएल राहुल ने खेला और इस बार गेंद को मिड विकेट की तरफ शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस ओवर का तीसरा चौका जड़ते हुए इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने 15 रन बटोर लिए, यानी कि टीम इंडिया के लिए कमाल का यहां पर स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन इसके बाद 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर कुन्नेमन ने एक और सफलता दिला दी जब यहां पर अक्षर पटेल बड़ा शॉट खेलने के लिए जरूर गए, लेकिन गेंद सीधे पहुंच गई रेनशॉ के हाथों में और भारतीय टीम को अक्षर के रूप में एक और झटका लगा। अक्षर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार 38 गेंदों पर 31 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से यहां पर 21वां ओवर मैथ्यू शॉट को दिया गया। तो 21वें ओवर की तीसरी गेंद पर केएल राहुल ने गेंद को सामने की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजा और 77 मीटर का एक दमदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर केएल राहुल ने एक बार फिर से करारा प्रहार किया और इस बार गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया, लेकिन इस बार 91 मीटर का दमदार छक्का जड़ा, यानी कि बैक टू बैक 2 छक्के जड़कर इस ओवर में भी 17 रन टीम इंडिया ने बटोर लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर ने भी 23वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार शॉट खेला, जहां पर गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया शानदार चौके के साथ। कमाल चौका यहां पर इनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद 24वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार शॉट खेलने की कोशिश में वाशिंगटन सुंदर को कुन्नेमन ने यहां पर बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को एक और झटका लग गया। कुन्नेमन बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नजर आए। वाशिंगटन सुंदर 10 गेंदों का सामना करने के बाद 10 ही रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद 25वें ओवर की तीसरी गेंद पर मिचेल ओवन की गेंद को यहां पर बड़े शॉट में तब्दील किया केएल राहुल ने, लेकिन यहां पर बाउंड्री रोप को पार नहीं कर पाए और उससे पहले ही रेनशॉ के हाथों में चली गई गेंद और भारतीय टीम को केएल राहुल के रूप में एक और झटका लगा, जिन्होंने 31 गेंदों पर शानदार 38 रनों की पारी खेली। वहीं पर इसके बाद भारतीय टीम के विकेट गिरने का यह दौर जारी रहा और 25वें ओवर की आखिरी गेंद पर हर्षित राणा भी अपना विकेट गंवा बैठे, जहां पर गेंद सीधे पहुंच गई यहां पर फिलिपी के हाथों में, जिन्होंने शानदार कैच पकड़ा और समाप्त हुई हर्षित की पारी, जहां पर 2 गेंदों का सामना करने के बाद 1 रन की पारी उन्होंने खेली। इसके बाद भारतीय टीम को एक और झटका लगा जब रनआउट के रूप में यहां पर आउट हुए अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह यहां पर आज बिना गेंद खेले ही आउट हो गए, क्योंकि वो स्ट्राइक पर लाना चाहते थे नीतीश कुमार रेड्डी को और वो स्ट्राइक पर आए, तो यहाँ पर अर्शदीप सिंह 0 गेंद पर 0 रन बनाकर ही यहां पर पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों आखिरी ओवर लेकर आए कुन्नेमन, तो इनके ओवर की तीसरी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को स्लॉग स्वीप के जरिए पहुंचा दिया स्टैंड में और जड़ दिया डीप मिड विकेट के ऊपर से एक दमदार छक्का, जहां पर टीम इंडिया को कमाल तरीके से 130 के पार पहुंचा दिया। इसके बाद यहां पर 26वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी नीतीश कुमार रेड्डी ने एक और बड़ा शॉट खेला और यहां पर गेंद को एक बार फिर से स्टैंड में पहुंचा दिया 6 रनों के लिए और भारतीय टीम का स्कोर 136 रनों तक पहुंचा दिया, यानी कि कमाल बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया 136 रनों तक पहुंच गई। लेकिन भारतीय टीम ने यहां पर टारगेट जो सेट किया ऑस्ट्रेलिया की टीम के सामने वो 131 रन का ही था, यानी कि टीएलएस कैलकुलेशन के हिसाब से 131 रन ऑस्ट्रेलिया को चेस करने थे।